अरुणिता की नौकरानी ने पवनदीप राजन पे कुछ आरोप जो किए थे उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बात करनी है। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे कल की, भाई नौकरानी मत बोलो, प्रोफेशन को ये मजाक मत बनाओ। मजाक नौकरानी ने बनाया, और तुम लोगों की बाप की अगर वो नौकरानी होगी ना, वो पीहू, तो तुम्हारी सड़ी हुई थोबड़े मत दिखाओ ना यहाँ पे कमेंट में कि तुमको अगर इतना ही बुरा लग रहा होगा। नौकरानी है तो है, वो बात ख़त्म। तुम्हारी जी क्यों जल रही है फिर? इसी टाइप की लैंग्वेज अगर होगी, अगर उस पीहू जैसी की साइड ली बेवजह की, तो उस औरत ने बहुत कुछ कांड करके रखे हैं जो बहुत जल्दी ही एक्सपोज हो जाएंगे। बॉलीवुड की तरफ से भी आपको बहुत सी न्यूज़ दूंगा उसकी। बस एक बार उसको जो उसका टारगेट है वो अचीव करने दो, बाद में देखते हैं कि आज जो जिस मुंह से तुम उसकी साइड ले रहे हो ना, कुछ आरू के फैंस, तुमको पता चल जाएगी कि वो उस औरत ने उसको कौन से जाल में जाके आगे चल के फंसाया है। आज नहीं, थोड़ा रुको। और मेरे प्रेडिक्शंस और बॉलीवुड से कनेक्शंस की वजह से बहुत सी चीज़ें मुझे पता होती है, वरना मैं किसी लड़की को लेके इस टाइप की बात बिल्कुल नहीं करता। और शुक्र मनाओ कि अभी तक अब्यूज़ तो नहीं किया है उसको, उसकी औकात से ज़्यादा ही बोला हो। खाली नौकरानी वर्ड यूज़ किया है, फिर भी गाली नहीं दी है उसको, है तो वो नौकरानी ही। एनीवे, अब आते हैं उस मुद्दे पे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पवनदीप राजन को लेकर नौकरानी ने एक स्टेटमेंट इनडायरेक्टली ही सही लेकिन दिया है कि उस नौकरानी के अकॉर्डिंग पवनदीप राजन और अरुणिता का कुछ भी नहीं था। उसने नाम नहीं लिया। उसको जब उसने एक स्टेटस डाला था, स्टोरी रहती है तुम लोगों की भाषा में, और 2 दिन की पहले की बात थी जहाँ पे उसके फैंस ने उस स्टोरी को बहुत चढ़ाया, पर अचानक वो स्टोरी उसने बाद में डिलीट कर दी। शायद अरुणिता की तरफ से उसको बाद में बोला गया होगा कि कुछ भी मत डाला करो, शर्म करो, बिकॉज आई एम द फैन ऑफ अरुदीप। तो यहाँ पे मैं दोनों में से किसी की गलती नहीं मानूंगा ये चीज़, लेकिन अपनी प्राइवेसी पे थोड़ा बहुत तो ध्यान दो रहे तुम दोनों भी। और पवनदीप राजन को भी बोलूँगा, कल जाके तुमको कोई भी आके गाली दे देगा यार, तो क्या तुम सहोगे? क्या कितने दिन सहोगे? और हद होती है ना कोई भी चीज़ की। कल जाके तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा तो क्या करोगे? वो कर देगी क्योंकि देखो, बार बार कोई किसी का नाम बदनाम कर रहा होगा ना, तो तुम ये इस चीज़ का गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा नाम नहीं होगा बदनाम। देयर इज़ हाई चांस कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा, हम कितना भी इग्नोर करो, फैलती है। ये पवनदीप राजन ने थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस मामले में। बात ये थी कि आंटी जी ने, नौकरानी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट का आंसर, उस स्टेटमेंट का आशय, मीनिंग ये होता है कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, दोनों सिर्फ फेम के लिए ये कर रहे थे। अब ये पहली बार आंटी जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो अरुणिता के भी अगेंस्ट जाता है। अब अरुणिता के फैंस क्या बोलेंगे? अब भी आंटी की साइड लोगे? अब आप बोलोगे नहीं क्लियरली कहाँ बोला। हाँ, तो क्लियरली कहाँ बोला? उसकी औकात है कि क्लियरली बोलने की? नौकरानी है वो, मालकिन लात मार के भगा देगी ना, फिर डायरेक्ट क्यों बोलेगी वो? उसने ये कहा है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग नकली जोड़ियाँ बनाते हैं जिससे पॉपुलैरिटी होती है, और अचानक बाद में ब्रेकअप का दिखावा करते हैं वाला। जब उसको आस्क मी एनीथिंग पूछा था तो आजकल के लव स्टोरीज़ को लेके उसको एक सवाल पूछा गया था कि आपका क्या कहना, आस्क मी एनीथिंग पता है ना इंस्टाग्राम पे? हाँ। तो ये जो चीज़ थी, और फैंस, अरुदीप फैंस ने बहुत कोसा है उसको। हालांकि उसने वो स्टोरी और वो आस्क मी एनीथिंग वाला सब कुछ डिलीट किया, उसको शायद पता चला कि ये चीज़ बैकफायर हो गई। बट अब हो सकता है कि उसने उनको नहीं भी बोला होगा, लेकिन अरुदीप फैंस को, जो उसके डाई हार्ट फ़ैन है अरुदीप के, कुछ ऐसे लुक्खे फैंस नहीं जो इस नौकरानी के फ़ैन है और मुझे आके गाली दे रहे थे। तुम लोगों को अपने आप से, तुमको तो अपने पैदाइश पे शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसी औरत की साइड ले रहे हो। तो वो तो छोड़ ही दो, तुमको है ही नहीं, बेशरमों को क्या बोलना। तो खैर वो बात नहीं है। बात ये है, तो बैकफायर मिला, बैकलैश मिला, तो डायरेक्टली वो स्टोरी डिलीट हो गई। तो बात यह है दोस्तों कि अब वो दिखाने लगी है अपने रंग। कैसे वो दिखा देगी? ऑटोमेटिकली कि मैं दोनों के ही खिलाफ थी, और जो इनके आंखों का पर्दा है वो बहुत जल्दी उतरेगा। अब देखने में मज़ा आ रहा है। मैंने बोला था ना, पिछले ही वीक मैंने बोला था कि थोड़ा सा रुको, पीहू अपने मॉडलिंग वाली जो ज़िंदगी है वो दिखा देगी कि वो यहाँ पे कोई नौकरानी किसी की बनने नहीं आई है, और वो अपने लोगों से भी ज़्यादा, उसका हमेशा टारगेट यही रहा है, दोस्ती करके बाद में अपना फ़ायदा
निकाल लो और निकल लो। तो ये उसका हमेशा का ही है और वो दिखता भी आया है। लेकिन अगर कुछ फैंस इतने अंधे हो चुके हैं तो उनको भाई इसी लैंग्वेज में इसके बाद वीडियोज़ आएंगे मेरे, समझना है तो समझो, वरना भाई यही है, साम दाम दंड भेद वाली ही वीडियोस बेटर है, वो लोग यही डिज़र्व करते हैं। बाय द वे मैं सिर्फ अरुदीप फैंस से स्पेशल पवनदीप फैंस और स्पेशल अरुणिता फैंस का रिस्पेक्ट भले ही करता हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि उस नौकरानी का भी मैं रिस्पेक्ट उस मामले में करूँगा। एज अ गर्ल डेफिनेटली आई विल रिस्पेक्ट, मैं मेरा जो बिहेवियर है वो अच्छा रखूँगा, बट बाकी अगर कोई अपनी औकात भूल जाए तो उसको उसकी औकात दिखाना मेरा काम है वहाँ पे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अधर्म को सहो मत। पवनदीप राजन जैसा बड़ा दिल नहीं है भाई हमारा कि अधर्म होते हुए भी, मतलब तुमको कोई ना कोई ओपनली कुछ ना कुछ बोल रहा है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ ना रे भाई, बार बार कैसे स्टेटस कोई आता है डालता है तुमको डिलीट करता है फिर भी तुम रिएक्ट नहीं करो। इनफैक्ट पवनदीप राजन के फैंस के कमेंट्स मुझे आए थे कि भाई आप अपनी तरफ से प्लीज़ पवनदीप राजन को ये टैग करो, इसने ये लिखा उसने वो लिखा। वो कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे यार, हम क्या कर सकते फिर। देखो किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते ना। बात यह है कि इनकी गलतियाँ बहुत है भाई अरुणिता पवनदीप की उस मामले में। ये लोग अपने प्राइवेसी को लेके सीरियस ही नहीं है। और हेटर्स क्या कम थे क्या पहले? मैं तो बोलूँगा अब हेटर्स वाला एंगल भी नहीं चल रहा है। ये ऐसे लोग हैं भाई, ये नौकरानी के भी फैंस आ गए जो कल जाके अरुणिता को भी कुछ बोल देंगे। अब उसके भी फैंस थे, मुझे नहीं पता था, इतनी मिर्ची लगी इनको पिछले वीडियो से। तो लगने दो, ये तो रोज़ लगेगी। अब तो रोस्टिंग वीडियोज़ आएंगे नौकरानी के, अभी नहीं आएंगे। मुझे बोलने का मौका तो तब मिलेगा ना जब नौकरानी अपने फाइनल रंग दिखा देगी। एक बार दिखाने तो इनके थोबड़े देखने के बाद में मुझे, ये जो बोल रहे थे ना इसकी साइड लेके मुझ पे बोल रहे थे ना कुछ, थोड़ा रुक जाओ। मैं जो जानता हूँ ना बॉलीवुड का, जाके देखो ना एक बार वो सेकंड चैनल मेरा, ऐसे ही ग्रो नहीं हुआ है, वो पहचान है अपनी, तो ज़रा जाके देखो। तो क्योंकि ये पीहू वाला एंगल तुमको इतना ये मुश्किल लगता है, उसका इन्फो मैं नहीं निकाल पाऊँगा वो वाला। मैं छोड़ो यार, क्या बोल रहे हो तुम। उससे बड़े बड़े काम उस चैनल पे मिलते हैं मुझे यार, करता हूँ मैं वो। क्या ये क्या बात है, ये कौन है भाई? कुछ नहीं है इसकी इन्फो निकालना। उसका लाइफ का सिर्फ एक टारगेट है, उसको मॉडल बनना है। इसकी सिर्फ फ़ायदा उठा रही वो थोड़ा बहुत स्टारडम का। ब्लू टिक मिल गया उसको, टाटा बाय बाय कर देगी दिसंबर जनवरी में। थोड़ा रुको, बहुत अच्छी दोस्ती वगैरह है जो है ना, ये फ़ोटो वोटो वो तो दिख जाएगा तुमको आगे। तो उस पर मत बोलने को जाओ मुझे। ये वीडियो था उन हेटर्स के लिए, क्योंकि उनको उनकी औकात दिखानी भाई अब ज़रूरी है। ये टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं भाई वीडियोस में कभी कभी। हेडफोन्स लगा के सुना करो भाई कुछ वीडियोस, अगर टोन समझ जाएगी आपको मेरी। ऐसा नहीं कि मैं हिंट नहीं दूंगा, आज की पहले से ही टोन ऐसी थी कि समझ में आना चाहिए आपको कि भाई किस एंगल से ये वीडियो है। रही बात अब प्राइवेसी को लेके अरुणिता और पवनदीप की फैमिलीज़ को भी अटैक करूँगा मैं वीडियो आज। ये तो उनके फैमिलीज़ को भी वीडियो टैग होने वाला है। उस पीहू आंटी को अभी वो टैग का ऑप्शन बंद करके रखी उसने, उसके फ़ैन क्लब्स को भी टैग करूँगा ये वीडियो, जहाँ पे कि इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है अब तो ओपनली अरुणिता के भी अगेंस्ट गई है। वो दिन दूर नहीं कि ऑफिशियली आगे जाएगा। आज तो इसने वो स्टेटमेंट डिलीट कर दिया इसका, पर अब वो दिन दूर नहीं कि नौकरानी ऐसे रंग दिखाएगी ना कि कई प्रॉब्लम ये है कि मैं दोनों का फ़ैन हूँ, मैं एक का फ़ैन नहीं हूँ। पवनदीप के फैंस को तो पता ही है कि नौकरानी किस चीज़ की दवा है, किस बला है। वैसे दवा नहीं हो सकती वो, किस टाइप की वो है। और वो तो चाहते ही है कि वो ऐसा ही करती रहे ताकि इसको आगे चल के अरुणिता को समझ आए। बट मैं वैसा नहीं चाहूँगा ना, मैं अरुदीप फ़ैन हूँ यार, दोनों का फ़ैन हूँ। मैं इसका नुकसान नहीं चाहता हूँ। जितने जल्दी अब ये पहचाने उसको वो बेटर है, वरना भाई बर्बादी है। अगर आपको ये लगता है कि प्रीतम ने नौकरानी की वजह से अरुणिता को ऑफ़र दी है गाने की, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इफ़ यू आर फैन ऑफ अरुणिता, तुम अपने आप और अरुणिता की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम ये जो बोल रहे हो ना कुछ कमेंट्स में, नौकरानी आई है उसको नौकरानी मत बोलो, उसके वजह से प्रीतम का कॉन्सर्ट मिला। अरे इतने शर्म कर लो रे तुम लोग, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम अरुणिता के फ़ैन हो के इस टाइप की बातें करो। मतलब प्रीतम
सिर्फ नौकरानी की वजह से अरुणिता को देगा? क्या अरुणिता में कोई स्किल नहीं है गाना गाने का? क्या बकवास कर रहे हो? किसी से जस्ट जल रहे हो तुम पवनदीप राजन से कुछ लोग, क्योंकि वो और खुश हो रहे हो कि नौकरानी कुछ ना कुछ बोल रही है पवनदीप को। इसका मतलब तुम अपने हीरोइन, अपनी एक्ट्रेस की भी इज्जत उतारोगे क्या? उसकी भी इज्जत दांव पे लगाओगे? उसके कैलिबर पे डाउट कर रहे हो तुम? मुझे उस चीज़ का भी बहुत दिमाग आउट हो गया मेरा। अरुणिता के फ़ैन होके तुम इस टाइप की बातें कर रहे हो कि वो उसके वजह से उसको, अबे प्रीतम जानता भी नहीं होगा उस पीहू को, कौन है वो? क्या बोल रहे हो यार? किसी से इतना हेट मत करो कि कहीं अपने ही आइडल को तुम नीचे दिखाओ। क्या बोल रहे हो यार? दोस्तों सोचो इस बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो अरुदीप फ़ैन है ना, वीडियो को शेयर मारो भाई। टेक केयर।